चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राकेश जी, प्रियंका जी ने जो विषय उठाया कि इलेक्शन कमीशन को लेकर, इन्होंने इनको अपने दोस्त नेता के साथ खूब हल्ला मचाया था बिहार के अंदर, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। उसके बाद वो विदेश भाग गए थे 1 महीने के लिए। परंतु ये बता दीजिए, आपकी पार्टी ने नीतीश जी को लेकर क्या कहा था कि हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के तैयार है। फिर बाद में कितनी कितनी गाड़ी क्या बोलते थे, पलटू चाचा कहते थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे। पहले तलवे चाटते थे, बाद में पलटू चाचा हो गए। वही तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। नहीं राकेश भाई, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश कुमार का मोदी जी ने डीएनए जांच कराया था और हम लोग नाखून काट के भेजा था नरेंद्र मोदी लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी का रिपोर्ट आ गया होगा, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट का स्पेलिंग में उनको आ गया। जब नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, वही नीतीश कुमार को आज पैदल कर दिया भाजपा ने, जिसके नाम पर चेहरा पर वोट लिया था। जैसे एकनाथ शिंदे को पैदल किया, उसी तरह नीतीश कुमार को जी को अच्छा डील क्या हुई है आदिल, ये तो बता दीजिए। इस्तेमाल करते हैं आज सोचता मैं तो आरपी सिंह जी की बात पर कहूंगी, उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। डीएनए टेस्ट वाला रिपोर्ट मिला कि नहीं मिला, रद्दी माला परफेक्ट माल हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ तो बोले ही नहीं आरपी सिंह जी। तो बोल रहे थे सर्टिफिकेट मिल गया, तलवे चाटने वाला कौन सी क्लास में गए थे सिविल के स्पेलिंग ठीक करने के लिए। अच्छा आप बता दीजिए सिविल के स्पेलिंग, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपके नेता को तो नहीं आते होंगे, अंगूठा छाप नेता को तो नहीं आते होंगे, चलिए आप बता दीजिए। आज हर कोई डिफेंसिव मोड में है। एक मुझे लग रहा है आदिल को छोड़कर कोई ऑफेंसिव मोड में आज नहीं दिखेगा। प्रियंका भारती जी एमआईएम पर नहीं बोलेंगी, आदिल पर नहीं बोलेंगी, आरपी सिंह पर बोलेंगी। आरपी सिंह की भी अलग लाइन है, वो नाखून वाली बात पर नहीं बोलेंगे। खैर ठीक है, देख लिया बिहार की जनता ने, देख लिया कि भाजपा पूरी ताकत के साथ थी, हर तरीके से प्रलोभन दिया इनके पास, अदानी अंबानी को सब थे, लेकिन एमआईएम झुकी नहीं और एमआईएम ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। अब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, सबको, समाजवादी, टीएमसी, जेएमएम, सबको ये सोचना पड़ेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब अपना फायदा तो एक्सट्रीमिस्ट अब नहीं है ओवैसी, अपना फायदा नहीं देश का। अच्छा। जब प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो देश को बचाने के लिए विपक्ष को तो एकजुट होना ही पड़ेगा ना। कॉम्प्रोमाइज इस कदर कि दूसरा देश कह रहा है, अमेरिका हमको धमका रहा है, बोल रहा है अब हम तेल खरीदने का इजाजत दे रहे हैं, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता है। आज देश भर में जहां जहां राज्यसभा चुनाव है उठा करके देख लीजिए, विदेशों से हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त एक तरीके से नरेंद्र मोदी से कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं। उड़ीसा देख लीजिए, उड़ीसा में चुनाव अधिकारियों ने क्या किया, वहां पर बैलेट पेपर भरते वक्त गलती हुई, भाजपा के विधायक से उसको रद्द करना था, लेकिन दूसरा उनको दे दिया गया, दूसरा मतपत्र उनका स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं। ये बैंगलोर में 4 लोग पकड़े गए, जिसमें से 2 तो फरार हो गए, ब्लैंक चेक लेकर के गए थे। हॉर्स ट्रेडिंग किनकी हो रही है, ये कहां से इनका इतना मन बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ राकेश जी कि जब देश को ऐसे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री से बचाने की जरूरत आन पड़ती है तो विपक्षी को एकजुट होना ही पड़ता है। नहीं प्रियंका जी, कई सारे स्लोगन, कई सारे नारे इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज का नारा लेकर आ गए, इससे पहले चौकीदार और पता नहीं क्या क्या लेकर नारे आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में आईना आप लोगों ने देख लिया, ओवैसी की बढ़ती ताकत सीमांचल में और महाराष्ट्र के चुनावों में देख लिया। अब लगा, और अच्छा दूसरी मजबूरी है कि अकेले अपने दम पर सीट तो थी नहीं, क्योंकि आम वोटिंग तो है नहीं, तो कहीं से किंग मेकर एक चाहिए था। किंग मेकर आपको एमआईएम में नजर दिखा और कोई डील हो गई। बात नारे की नहीं है, बात सच्चाई की है, और यही सच है कि प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज हैं, वरना कोई दूसरा देश आकर के हमारे देश नहीं प्रियंका जी, ये डिबेट प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं, ये डिबेट इस बात की नहीं है। डिबेट इस बात की है कि जिसको आप लोग एक्सट्रीमिस्ट 6 महीने पहले कह रहे थे उनका साथ ले लिया। डिबेट इस बात की है, क्यों एक्सट्रीमिस्ट भूल गए। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है तो आपको चरमपंथी भी कबूल है फिर तो। राकेश जी, बिहार ही है ना जहां पे अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन इन्हीं नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है, प्रधानमंत्री जी ने बोला था। अब तो अलायंस का हिस्सा दोनों है। सम्राट चौधरी जी जो तो आप लोग ट्यूशन लेते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, विपक्ष में नहीं, आपके विपक्ष में किसने क्या कहा प्रियंका जी, आप उसकी ढाल बना रही हैं। साथ है ना, साथ है वो लोग, और साथ है एक तरीके से देश। अच्छा ये बताइए, आज की डेट में ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आपकी नजर में? सीधी बात है कि आज पूरा विपक्ष एकजुट है, एकजुट ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? को ऐसे लोगों से बचाना है जो विदेशों के हाथे बिकी हुई है, तो फिर एकजुट आना ही पड़ेगा। ठीक है प्रियंका जी, एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन पहले बता दीजिए ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आज की? सीधी बात है कि हमारा अलायंस, हम एक तरीके से आज एक
पेज पर खड़े हैं और देश को बचाने के लिए हम एक पेज पर खड़े हैं। ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? चलिए आपको समय देता हूं सोचने के लिए, अच्छा, आप ये थोड़ा सा बताइए, समय देता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है आज की डेट में, असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी आपकी तेजस्वी यादव की नजर में एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? जी, अब मुझे तो फिर जवाब चाहिए होगा आरपी सिंह जी से। क्या इनकी नजर में, क्योंकि भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी नीतीश जी को रद्दी माल बोलते थे, तो उनकी नजर में नीतीश जी रद्दी माल है कि नहीं? और साथ ही साथ क्योंकि हमेशा ये लोग उनका हेल्थ बुलेटिन मांगते थे, अभी मांग रहे हैं कि नहीं? और फिर डीएनए को खराब प्रधानमंत्री जी कहा करते थे नीतीश कुमार जी के डीएनए को, वो अभी भी खराब मानते हैं कि नहीं? ये सवाल मेरा थोड़ा पूछिए ना एक बार। नहीं, मैं पूछूंगा एकदम। प्रियंका जी, आई कमिट, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आई कमिट, ये सवाल पूछूंगा मैं आरपी सिंह से कोई सवाल नहीं करूंगा, आपका सवाल उन्हें टॉस करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ओवैसी अब एक्सट्रीमिस्ट है या नहीं है? ओवैसी जी हमारे साथ है, उनकी पार्टी हमारे साथ है और हम एक्सट्रीमिस्ट साथ है कि नहीं? लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आपने जो न्यूज चलाया वो गलत है। गलत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ भारत सरकार का ऑफिशियल बयान आ रहा है अधिकारी राजेश सिन्हा जी का कि भारत के 22 जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए। अरे तो हमने कहा कि सब आ गए, हमने तो बताया कि एक शिप आया है शिवालिक, एक शिप कल आने वाला है और उम्मीदें इस बात की है कि हो सकता है कि बाकी भी आ जाए। 611 भारतीय नाविक हैं, किन के कारण फंसे हुए राज्य? फिर प्रियंका जी, भारत सरकार के कारण फंसे हैं क्या? आप अनावश्यक डिबेट को, हमने कोई गलत खबर नहीं चलाई। हमने खबर चलाई कि एक शिवालिक नाम का जहाज गुजरात के पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। ये खबर अगर आपको गलत लगती है तो आप इसको गलत साबित करिए। आपने आधी खबर चलाई, उसमें जोड़िए ना कि हमारे कितने जहाज वहाँ फंसे तो वो रोज दिखा रहे हैं। यस, वो फंसे हुए हैं, उनको लेकर बातचीत चल रही है, दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत चल रही है। प्रियंका जी, आप इस सवाल को टालना चाहती है कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? आप बोलिए हाँ या ना, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आरजेडी की नजर में? राकेश जी, मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आपने ये कहा कि देश में एलपीजी की किल्लतें हैं। सरकार तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि देश में कोई एलपीजी की संकट। चलिए आरपी तो मैं कहूंगी कि खुद की राजनीति है। आरपी सिंह जी, जो सवाल प्रियंका भारती ने पूछा था, जो सम्राट चौधरी को लेकर और जो बाकी बातें, उनका जवाब दीजिए। आयुक्त एक तरह से किसी के हाथ में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे नेता कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चुनाव आयोग हो, भाजपा प्रकोष्ठ बन के जा रहा है। इससे देश को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है। एक बार पूछिए। ठीक है, आरपी सिंह रिप्लाई। राकेश जी, प्रियंका जी ने जो विषय उठाया कि इलेक्शन कमीशन को लेकर, इनको अपने दोस्त नेता के साथ खूब हल्ला मचाया था बिहार के अंदर। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। उसके बाद वो विदेश भाग गए थे 1 महीने के लिए, फिर वापस आए, फिर उन्होंने वोट चोरी की बात की, पर तो हल्ला खूब मचाया था। और इनके नेता उस नेता के पीछे हाथ हिलाते दिखते थे, ऐसे 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 करके हाथ हिलाते दिखते थे। बिहार की जनता ने जवाब दे दिया ना। उससे पहले इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, तब देश की जनता ने जवाब दे दिया। अब ये जितना ये कह रहे हैं कंप्रोमाइज, अभी आने वाले चुनाव में असम में, बंगाल में, सब जगह इनको ठीक मुख्य जवाब मिलेगा इनको आने वाले समय में। परंतु ये बता दें कि इन्होंने इस बात को उतनी अच्छा, मैं उस बात का पहले उत्तर देता कि इनके मन में सही चल रहे। इन्होंने कहा कि हमारे नेता ने नीतीश जी को लेकर कुछ कहा। अरे एक मिनट बहन, एक आपको टोका नहीं बीच में, आराम से सुना ना। परंतु ये बता दीजिए आपकी पार्टी ने नीतीश जी को लेकर क्या कहा था कि हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाना इसके तैयार है। फिर बाद में कितनी गाड़ी क्या बोलते थे, पलटू चाचा कहते थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे। पहले तलवे चाटते थे, बाद में पलटू चाचा हो गए हुई। तो आपके बारे में सबको जानकारी, सबको ज्ञान है। हमारा तो उनके साथ गठबंधन खूब अच्छा रहा। तो ओवैसी साहब के बारे में बताइए ना कि ओवैसी साहब आतंकवादी हैं क्या? ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट हैं या ये? अरे आपको अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं ना। ये आपका ये पार्लियामेंट में भी यही करते हैं आप, मतलब डिबेट की तरह चलाओ ना। ये आप पार्लियामेंट को तरह मत चलाओ यहाँ पर, इस प्रकार से पार्लियामेंट आपके जैसा पार्लियामेंट करते हैं। तो ये बता दीजिए इससे बड़ा अवसरवाद का कोई मामला हो सकता है क्या? राकेश जी, कितनी बड़ी अवसरवाद का परिकाष्ठा है कि किसी हद तक जाएंगे। कल तक जिसको आतंकवादी बताएंगे, एक्सट्रीमिस्ट बताएंगे, वो बी टीम भी थे, वो बीजेपी की बी टीम भी थे। आज इनकी ए टीम होगी। और ये सिलसिला यहाँ से शुरू नहीं हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ तेलंगाना से। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने ओवैसी साहब के साथ गठबंधन किया, तभी इंडिकेशन हो गया था कि अब ओवैसी साहब इनके साथ मिलकर चलेंगे। अब आगे देखते जाइएगा, बंगाल के अंदर भी और इसी प्रकार से यूपी के अंदर भी ये सब गठजोड़ करेंगे। अच्छा, आदिल जुड़ गए। आरपी सिंह थोड़ा समय दीजिएगा, आ रहा हूँ। आदिल भाई, एक मिनट। हाँ बोलिए। अच्छा, पूरा करिए। ये जो बार कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं ना, जरा इनसे पूछ लीजिए कि जब इजराइल का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अमेरिका के कहने पर सैटेलाइट लॉन्च किया था ईरान पर नजर रखने के लिए, तब कौन कॉम्प्रोमाइज था? जब हिलरी क्लिंटन के जूते के नीचे इन्होंने कहा था कि हम ईरान से तेल लेंगे और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, तब कौन कॉम्प्रोमाइज था? ठीक है, अमेरिका के कहने पर मणिशंकर अय्यर को ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया कैबिनेट से बाहर, और उनकी जगह दूसरा मंत्री लेकर आया क्योंकि वो तेल मंत्री छुट्टी करता था। ठीक है, इसका भी सही लेता हूँ। लेकिन आदिल भाई, ये एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पता चल गई क्या आप लोगों को? जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग बता दो। आप जैसे राकेश साहब जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अब कांग्रेस को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस जो बी टीम का जो तमगा देती थी, कांग्रेस
के 3 एमएलए नहीं है। तो इमरान प्रतापगढ़ी को बताना पड़ेगा, फैसल रहमान के लिए वो ढाका में प्रचार करने आए थे, हमने राणा रणजीत एक राजपूत समाज से दिया था। फैसल रहमान के लिए इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, जिस इमरान प्रतापगढ़ी को एमआईएम ने 2 वोट दिया था, राज्यसभा भेजा था। अब कांग्रेस पार्टी बताए कि हम बी टीम है कि सी टीम है कि डी टीम है। जिस कांग्रेस का 6 एमएलए में 3 एमएलए नहीं संभल पाए, फैसल के लिए इमरान प्रतापगढ़ी आए थे प्रचार में। अब बताएं, अब देश जानना चाहता है कि बी टीम कौन है। कांग्रेस पार्टी बताए, इनका आधा एमपी चला जाता है, इनका 10 एक्स चीफ मिनिस्टर चला जाता है। अब इनको तो मानना पड़ेगा ना देश को कि बी टीम सी टीम कौन है। हमने तो भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी, और नहीं वो ठीक है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था ना कि बाबू जरा एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग बता दो तेजस्वी यादव के लिए, तो वो एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग व्हाट्सएप पर आ गई क्या? नहीं राकेश भाई, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश कुमार का मोदी जी ने डीएनए जांच कराया था और हम लोग नाखून काट के भेजा था नरेंद्र मोदी लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी का रिपोर्ट आ गया होगा, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट का स्पेलिंग में उनको आ गया। जब नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, वही नीतीश कुमार को आज पैदल कर दिया भाजपा ने, जिसके नाम पर चेहरा पर वोट लिया था। जैसे एकनाथ शिंदे को पैदल किया, उसी तरह नीतीश कुमार को जी को पैदल। अच्छा, डील क्या हुई है आदिल, ये तो बता दीजिए, डील क्या हुई है? राकेश भाई, हमारी यही डील है कि भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेंगे। आज बिहार की जनता, देश की जनता ने जान लिया कि कांग्रेस को अपना एमएलए नहीं समझता है। बी टीम कौन है बताएगी कांग्रेस पार्टी, और एमआईएम आज साफ सुथरी है पूरी दुनिया के सामने कि हमने भाजपा के खिलाफ वोट किया, मेरे 5 एमएलए ने। ठीक है, चलिए, अब तो ये लगता है कि कम से कम तेजस्वी यादव जी के साथ जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए आप लोगों के, वो एक्सट्रीमिस्ट वाली बात भूलकर आप आगे निकल गए। नहीं, हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ तेजस्वी, हमें दिल दिखाया। जब तेजस्वी जी के घर पे गए थे तो हमें पानी नहीं मिला था, हमारे घर पे आए, हमने दिल से इस्तेमाल किया, हमने उनको मोहब्बत से इफ्तार कराया, हमने एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम वो नहीं है, हमारे दरवाजे पर हम अतिथि देवो भव को मानते हैं, हमारे दरवाजे पर। प्रियंका जी कुछ कहेंगे? प्रियंका जी कुछ कहेंगे आदिल की बात पर? बात करते हैं आज सोचता है मैं तो आरपी सिंह जी की बात पर कहूंगी, उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। डीएनए टेस्ट वाला रिपोर्ट मिला कि नहीं मिला, रद्दी माल अब परफेक्ट माल हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ तो बोले ही नहीं आरपी सिंह जी। तो बोल रहे थे सर्टिफिकेट मिल गया, तलवे चाटने वाला। कौन सी क्लास में गए थे एक्सट्रीमिस्ट के स्पेलिंग ठीक करने के लिए? अच्छा, आप बता दीजिए एक्सट्रीमिस्ट के स्पेलिंग। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपके नेता को तो नहीं आते होंगे, मुखर्जी साहब नेता को तो नहीं आते होंगे, चलिए आप बता दीजिए। अरे यार, चौथी पास हैं, आपसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके नेता चौथी पास है कि नहीं है? इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री होता है आरपी सिंह जी, आपको पता ही होगा। मैंने नहीं कहा था, जिनको आप बी टीम बताते थे उन्होंने कहा था एक्सट्रीमिस्ट का स्पेलिंग नहीं आते। मुझे लगता है कि उनके मदरसे में जाकर थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होगी उन्होंने। आरपी सिंह जी, बीजेपी देशद्रोही ताकतों के साथ मिली हुई है, इसलिए आपके खिलाफ प्रियंका बहन, उनके मदरसे में जाकर थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी होगी। ठीक है तेजस्वी यादव ने, ठीक है, आज हर कोई डिफेंसिव मोड में है। एक मुझे लग रहा है आदिल को छोड़कर कोई ऑफेंसिव मोड में आज नहीं दिखेगा। प्रियंका भारती जी एमआईएम पर नहीं बोलेंगी, आदिल पर नहीं बोलेंगी, आरपी सिंह पर बोलेंगी। आरपी सिंह की भी अलग लाइन है, वो नाखून वाली बात पर नहीं बोलेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप आप करते रहिए, लेकिन प्रियंका भारती जी, दिल आप लोगों का बहुत छोटा है। आपकी पार्टी का जो आसिफ भाई भी कह रहे थे, ये गए आपके दरवाजे तक तो प्रवेश नहीं दिया, इनकी बात मानी नहीं, आज गए तो इफ्तार पार्टी भी कराई और आपके उम्मीदवार को वोट भी दे रहा। राकेश जी, इफ्तार पर हमें कोई भी बुलाए, दिल हमारा बहुत बड़ा है और संस्कार हमारे वही, हम सभी के यहाँ जाएंगे। और रही दूसरी बात जो बार बार आप पूछ रहे हैं, मेरा यही मानना है कि हम विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं सबके पास हम उनका समर्थन लेने गए थे भाजपा के खिलाफ, और सब अपनी अंतरात्मा से हमारे साथ आए हैं, सभी। तो जितने लोग साथ आए हैं अभी हम बिल्कुल साथ हैं, आगे की बात आगे देखी जाएगी, सीधी नहीं। तो यही तो बात वैसे भी तब कह रहे थे हमारे देश कि बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना है, आप लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। हम तो कह ही रहे हैं, भाजपा से बड़ा खतरा देश को कुछ और है ही नहीं। क्या कंप्रोमाइज किया इन्होंने? कौन सा कंप्रोमाइज किया है? ओवैसी साहब तो आतंकवादी थे, कंप्रोमाइज किया है? कौन सा समझौता किया आपने? क्या कंप्रोमाइज किया है? प्रवक्ता महोदय, क्या डील किया है? योजना का जिक्र कर रहे थे, इतना सारा गैस सिलेंडर नहीं, आरपी सिंह पूछ रहे हैं प्रियंका जी की थोड़ी देर पहले आप कॉम्प्रोमाइज कह रही थी, क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपकी बार ओवैसी से? झूठ परोस रही है आप। ओवैसी के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया आरजेडी ने? जी, क्या कॉम्प्रोमाइज करने की शब्दावली इनके पास है, ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं अमेरिका के साथ, ट्रम्प के साथ, इतना कॉम्प्रोमाइज। आदिल बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। आदिल बोलिए। इतनी बातें कर रहे थे आरपी सिंह जी, इतना उज्ज्वला योजना में गैस दे दिए, गैस भराने का पैसा है किसी के पास में? मिल रहा है किसी को? ठीक है, बोलिए आदिल, बोलिए आदिल, बोलिए। राकेश भाई, आज देख लिया, बिहार की जनता ने देख लिया कि भाजपा पूरी ताकत के साथ थी, हर तरीके से प्रलोभन दिया इनके पास, अदानी अंबानी को सब थे, लेकिन एमआईएम झुकी नहीं और एमआईएम ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। अब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, सबको, समाजवादी,
टीएमसी, जेएमएम सबको ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जितनी भी नहीं नहीं आदिल, आज देखिए, आज जो है आपको छोड़कर कोई सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखा, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, नहीं बंगाल में आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। आदिल, आपसे पूछूं कि क्या सपा के साथ लड़ने आप लोग जा रहे हैं? एक शब्द में बता दीजिए हाँ या ना, जल्दी से। एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव जी को बोलिए कि तेजस्वी जी से थोड़ा सा सीख ले। ठीक है, चलिए।